दोस्तों मैंने आपको देखिएगा कल 6 बजे तक की रिपोर्ट दी थी कि 6 बजे तक की सिचुएशन क्या है। कल 6 बजे तक की सिचुएशन क्या थी ये मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा जाके देख सकते हो। लेकिन जो मैं आज आपको रिपोर्ट देने जा रहा हूं उसमें सिचुएशन और चेंज हुई है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि देखिएगा हमारे स्टॉक मार्केट बंद है बट अदर स्टॉक मार्केट ओपन है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वहां से मार्केट ने कितना एज लिया है, क्या पॉसिबिलिटीज है मंडे के लिए, और मंडे देखिएगा कैसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है। वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और मैं हमेशा देखिएगा लॉजिकल फैक्टर लाता हूं। मैंने आपसे कहा था मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, उठेगा तो फिर उठेगा, और फिर आपको बताता भी रहता हूं, गाइड भी करता रहता हूं, लॉजिक भी, फैक्टर भी और इवेंट भी बताता रहता हूं। जो पॉसिबल मैं एनालिसिस करता हूं वो भी इवेंट में डिस्कस करता रहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ये बात तो मैंने डिस्कस की थी कि पोल्स 29 अप्रैल को आएंगे तो वहां मार्केट भागेगा। तो 29 अप्रैल को देखिए मार्केट भागा। 30 अप्रैल को फिर मैंने बताया कि वहां पे डाउन होगा, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी। तो आपने देखा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगी यहां पे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मंडे का सिनेरियो क्या है। तो मैंने आपको देखिएगा कल रात तक की 2 बजे की सिचुएशन बता रहा हूं कि कैसे एज लिया है गिफ्ट निफ्टी ने, कैसे एज लिया है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूं मल्टीपल मार्केट, चूंकि हमारे मार्केट बंद हैं तो हमें इन मार्केट से ही सिनेरियो पता चलेगा। और मैंने आपको कहा भी है कि आप मेरे साथ बने रहिएगा 8 बजे से। 8 बजे से आप बने रहिएगा। कहां पे आप देख सकते हो, ये सारी जो अपडेट मैं देता रहता हूं यूट्यूब पे, उस पर बने रहिएगा, क्योंकि वहां से देखिएगा काफी बड़ा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, देखिए उसके बाद 4000 पॉइंट और भागा है, मतलब 4000 पॉइंट तक स्ट्रेच हुआ है यूरोप का वन ऑफ द मार्केट। फिर यूरोप कितना स्ट्रेच हुआ है, कम से कम 855 पॉइंट। ये आप रेयरली देखते हो कि 2% के आसपास देखिएगा यूरोप का मार्केट भागने लगे। तो ये बड़ी बातें हैं, मतलब इसको बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब ओवरऑल सिचुएशन क्या हो गई है, ग्रीन हो गई है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे खुलेंगे, अच्छे खुलेंगे, क्योंकि अब उन्हें ग्लोबल सपोर्ट भी मिलेगा। वो चीज बहुत बड़ी है। 4 मई को रिजल्ट भी आने हैं, ये भी आपको पता है। तो सिचुएशन देखिएगा बीजेपी के बहुमत के हिसाब से चेंज होगा, बट उससे पहले, ओपनिंग से पहले देखिएगा यहां पे सिचुएशन क्या है, ये भी जानना आपको जरूरी है कि क्या ग्लोबल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो ग्लोबल सपोर्ट के लिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो केवल ग्लोबल इंफॉर्मेशन के लिए है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के क्या सपोर्ट मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो 4000 पॉइंट ये, फिर देखिएगा ये मार्केट, फिर यूरोप के मार्केट, फिर आगे बढ़ते हैं और भी मार्केट दिखाते हैं आपको जो आपको देखनी चाहिए। ये जापान 1200 पॉइंट, इसका सीधा इंपैक्ट किस पे है, सीधा इंपैक्ट है गिफ्ट निफ्टी पे। अगर जापान के मार्केट अप हो रहे हैं तो इसका मतलब गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी अप हो गया होगा। तो वो सिनेरियो भी आपको क्लियर कर रहा हूं, हैंसेन का सिनेरियो भी मैंने आपको क्लियर करा कि यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि जो ग्लोबल मार्केट है उन्होंने टर्न अराउंड लिया है थर्सडे नाइट को, और वो फ्राइडे तक कंटिन्यू हो रहा है। फ्राइडे को हमारे मार्केट बंद है, वरना आज इस पे इंपैक्ट पड़ता, आज हमारे मार्केट ग्रीन खुलते, बट अभी नहीं खुले। तो आज रात तक के मार्केट बंद होने के बाद सिनेरियो अगर यही रहता है तो मंडे हमारे मार्केट के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट होगी। और इसमें मैं देखिएगा ऐड ऑन कर देता हूं टेक स्टॉक को, नैस्डैक को आपके ऐड कर देता हूं। फिर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूं। निफ्टी हमारी क्लोज हुई है 24,000 के नीचे, आप देख सकते हो निफ्टी क्लोज हुई, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी कहां पे। गिफ्ट निफ्टी बढ़कर हो चुकी है 340, मतलब 24,300 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है, और वी शेप रिकवरी भी आपको देखने को मिली है। तो ये सिनेरियो क्या बता रहा है, ये सिनेरियो ये बता रहा है कि हमें ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, और ग्लोबल सपोर्ट में जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वो अच्छी बात मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि काफी अच्छा सिनेरियो है। फिर डोजोन्स दिखाता हूं, 863 पॉइंट कल रात की क्लोजिंग है, कल रात की क्लोजिंग जो इंपैक्ट करेगी मार्केट पे। और इसके बाद स्ट्रेच भी हो रहा है, अभी भी मार्केट स्ट्रेच हो रहा है डोजोन्स का, बट स्टिल अगर ये मतलब आज थोड़ा सा 200 पॉइंट निगेटिव भी बंद हो गया, तब भी 600 पॉइंट का देखो जो तेजी आई है थर्सडे नाइट की, वो आपको मंडे को रिफ्लेक्ट होगी। तो वो सिनेरियो बहुत अच्छा है, मतलब ये क्लियर सिनेरियो, क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिनेरियो बहुत अच्छा है। तो इसलिए फोकस ऑन इट। राम राम।